लास्ट सेशन का हाई 576, एग्जैक्ट वही प्राइस जो पिछले 5-6 वीडियो से हम डिस्कस कर रहे थे। और ये रिसेंटली ना स्टॉक का ऑलमोस्ट एक लॉन्ग टर्म हाई भी है, एक लॉन्ग टर्म हाई है स्टॉक का 506 रिसेंटली। और लास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा 542 और 576 ये रेंज को हम काफी टाइम से पकड़ के यहां पर चल रहे हैं। ठीक है, एक बार ये तो मैंने रफ आपके सामने शो किया था लास्ट वीडियोस में, बट आप चार्ट पर भी देखोगे तो 576 एक प्राइस आपको यहां पर नजर आ रहा होगा और 542 और नीचे 480 ये वाला ट्रेंड। 542 और 576 यहां पर कंसोलिडेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन उसके पीछे क्या है? रीजन इसके पीछे आता है ये जो आप दो ट्रेंड देख रहे हो ना, यहां पर दो डायगोनल्स आपको यहां पर दिख रही होंगी, एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों है इसको हम चार्ट पर समझेंगे, पहले खबरों पर आते हैं। ठीक है, पहली अपडेट आपकी आती है मेटल स्टॉक्स फिर से एक बार रैली बनाते हैं लास्ट सेशन में। क्यों? क्योंकि यूएस फेडरल रेट कट से एक्सपेक्टेशन एक बार फिर बन जाती है। रिसेंटली यूएस फेडरल रेट कट आया था ना, अब उसके बाद एक और एक्सपेक्टेशन है कट आने की। स्ट्रॉन्गर डिमांड लगातार बढ़ रही है। अभी भी ये रीसेंट डाटा है, ये सप्लाई डिसरप्शन भले ही चल रहा है, ये कंसर्न है, बट डिमांड हाई है और डिमांड हाई है तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो प्राइसेस यहां पर बढ़ रहे हैं, उसका बेनिफिट इस सेक्टर को भी मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी अपने रिकॉर्ड हाईज को टच कर चुके हैं एमसीएक्स पर। कॉपर के प्राइसेस भी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, और ये डिमांड ग्लोबल मार्केट की है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इन सेक्टर की ज्यादा बढ़ चुकी है। टिन का जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी रैली कर चुका है 5% इन लंदन मेटल एक्सचेंज। ये फायदे यहां पर मिल रहे हैं इस सेक्टर को। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या चीज हमारे पास में? ठीक है, सेक्टर बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन एक सवाल अभी मैंने आपको देखा पिछले वीडियो के अंदर, आपका कमेंट था कि ये स्टॉक ना ऑलरेडी काफी ज्यादा रैली कर चुका है, अब इसका जो पी रेशियो है बहुत ज्यादा ऊपर है, तो ऐसे में यहां पर ना सेलिंग आनी चाहिए। ये आप में से एक व्यूअर का कमेंट था लास्ट वीडियो के अंदर। बट अगर आप इसके रेशियोज देखोगे, 3 रेशियो हम देखते हैं किसी भी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड स्टॉक को समझने के लिए। पहला रेशियो आपका आता है ईपीएस। ईपीएस आपको क्या बताता है? स्क्रीन पर देखना एक बार। ईपीएस आपको यह बताता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे काम कर रहे हैं, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अभी तक हमारे पास सितंबर का डाटा है जहां पर ऑलरेडी कंपनी लगभग 6 गुना से ज्यादा का कंपनी ग्रोथ दिखा चुकी है। 6 टाइम्स ग्रोथ कंपनी जून से सितंबर में दिखा चुकी है यहां पर। अब ईपीएस कंपनी का इस वजह से ज्यादा है, और इसी वजह से आपको कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो है, प्राइस के यानी कि शेयर के बढ़ने से कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो भी बढ़ जाता है। बट ये प्राइस टू बुक रेशियो नीचे कैसे आता है उसको समझने के लिए आपको चाहिए होगा, फिर यहां पर आते हैं स्क्रीन पर, कंपनी का दिसंबर में क्या रिजल्ट आता है। जितना बढ़िया कंपनी कंटिन्यूअसली ऐसा परफॉर्मेंस करती रहेगी, उतना ही कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, उतना ही कंपनी का ये ग्रोथ परसेंटेज बढ़ेगा, और उतना ही ये जो आपका प्राइस टू बुक रेशियो है, पीबी रेशियो भी जिसको आप कहते हो, उतना ही वो हायर लेवल्स पर भी ना कम नजर आएगा। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ये 3 रेशियोज आपके कैसे चल रहे हैं, ये समझने के लिए कि एक हायर लेवल पर ऑल टाइम हाइस पर भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है या पर नहीं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर देना, बिग रीजन फॉर दैट आई एम NISM सर्टिफाइड। और अगर आप लर्निंग के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, मुझे मैसेज कर सकते हो, बाकी की इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो मैं आपके साथ शेयर वहीं पर कर दूंगा। कंपनी का होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, प्रमोटर के पास सिमिलर होल्डिंग है। एफआईआई ने लगातार खरीदारी करी है पिछले 2 साल के अंदर। एफआईआई की होल्डिंग 2% से लगभग 6.6% आ चुकी है। दिसंबर में भी एफआईआई ने खरीदारी करी है 5.1 से 6.6। ऑल्दो डीआईआई लगातार सेलर यहां पर बने हुए हैं। पिछले 1 साल में डीआईआई ने लगातार सेलिंग करी है। डीआईआई की होल्डिंग 5.6% हो चुकी है फ्रॉम 9.1%, और पब्लिक भी आती जाती रहती है, पब्लिक का आना जाना यहां पर लगा हुआ है। लेकिन म्यूचुअल फंड जो कि डीआईआई में ही काउंट होंगे, इन्होंने भी कई नई एंट्रीज भी करी है, जैसे कि एक्सेस बिजनेस साइकिल फंड, इन्होंने नई एंट्री यहां पर करी है इस कंपनी में 6,62,015 क्वांटिटीज के साथ में।
एक और नई एंट्री आती है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड, इन्होंने भी नई एंट्री करी है 2,90,599 क्वांटिटीज के साथ में। बट ओवरऑल म्यूचुअल फंड ने सेलिंग करी है, जो कि डाटा आपको डीआईएस में दिख भी चुका है। ये है कुछ म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग, अगर आप चाहो तो इस डाटा को यहां पर रीड कर सकते हो। ठीक है, टेक्निकली स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, यानी कि ओवरबोट, यानी कि बेयरिश है। 87.8 का एमएफआई है एंड 74.1 का आपका आरएसआई है, जो कि स्टॉक को इस समय बेयरिश बताता है। बट एक चीज आपने पिछले वीडियोस के अंदर सुनी होगी कि कोई भी स्टॉक को अगर इन टेक्निकल्स पर भी रिटर्न देना है ना, वो क्या करेगा, वो अपने टेक्निकल्स को जल्दी कूल डाउन करेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज यहां पर हुई भी है। रिसेंटली जब स्टॉक गया था 576 पर, लास्ट सेशन एक बार फिर से 576 पर एग्जैक्ट आपका हाई लगाया है, यहां पे फिर से इसी लेवल पर स्टॉक आ चुका है। अभी जब इस वाले दिन, ये जनवरी के महीने के अंदर लगभग 7-8 तारीख को जब स्टॉक 576 पर गया था, इस दिन आपका टेक्निकल यानी कि आपका जो एमएफआई था वो 90 कितने पे था, 97 के आसपास, ये आपका एमएफआई उस दिन था। तो स्टॉक जैसे ही कूल डाउन होता है, आपका जो आरएसआई है वो कितने पे आ जाता है, अराउंड 65 पर, इतने पे ही आ गया था ना। अगर आप रेगुलर देखते रहे हो 5-6 वीडियोस पिछले चैनल पर, तो ये आपके टेक्निकल्स का कूल डाउन है। और जब भी आपका कूल डाउन इतना बड़ा हो जाए, वो इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक फिर से स्ट्रेंथ बना रहा है ब्रेकआउट की। और यही चीज स्टॉक ने लास्ट सेशन में की भी है, 576 पर एक बार फिर से आ गया। अब यहां पर क्या पोजीशन आपकी बन रही है, अगर हम छोटे चार्ट पर देखें, अभी की जो पोजीशन स्टॉक के अंदर है, ये कहीं ना कहीं आपको एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न बना रही है, जो आपके साथ हमने लास्ट वीडियो में डायग्राम भी ड्रॉ करा था। ये वाला जो वीडियो की शुरुआत में भी हमने देखा, ये डायग्राम हमने ड्रॉ करी थी। यहां पर अगर इसको अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनाना है, यानी कि 576 को ब्रेकआउट करना है, तो उसके लिए डायगोनल्स के ब्रेकआउट मिलने जरूरी है। अब ये डायगोनल्स के ब्रेकआउट कैसे मिलते हैं, यहां पर देखो, स्टॉक को अगर वापस से फर्दर ब्रेकआउट देने तो 576, जो कि एक एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन है, यहां पर आपका बेस बने रहना जरूरी है। इसको आप हैंगिंग बेस भी कहते हो, ताकि यहां से एक बार फिर से आपके पास सस्टेनेबल कैंडल बने, जो कि इस डायगोनल पैटर्न को पूरा कंप्लीट करता है। तो ये दो डायगोनल्स अब आपकी बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि अपवर्ड एजेस पैटर्न पर डायगोनल बेसिस बने रहना जरूरी है, क्योंकि डायगोनल के नीचे का रिजेक्शन आपको इंडिकेट करता है डाउनवर्ड ट्रेंड, और डायगोनल पर बेसिस बनाना आपको इंडिकेट करता है कि ब्रेकआउट आपको फर्दर मिलेगा, यानी कि 576 ब्रेकआउट के चांसेस वहां पर बन जाते हैं। तो हर पॉसिबिलिटी को आपको देखना जरूरी होता है कि चार्ट पर क्या बन रहा है, स्पेशली तो अब जब स्टॉक ऑलरेडी बहुत बढ़िया रिटर्न दे चुका है। अगर आपने ये रिटर्न लिए हैं तो कांग्रेचुलेशन, कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। आई होप कि वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, पैसे नहीं लगते इस चीज के। मिलता अगले वीडियो में।